और अर्थशास्त्र विषय के साथ शिक्षक बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अर्थशास्त्र के साथ शिक्षक बनने के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में शिक्षक बनने के लिए कराई जाती हैं। चूँकि इससे पहले अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए कक्षा 9, 10, 11, 12 में ही अर्थशास्त्र से शिक्षक बनने का मौका उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं कराई जाती हैं, जिनकी समयावधि 2 घंटे की होती है। अब ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में 2 मुख्य संस्थाएं कराती हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। माध्यमिक शिक्षा परिषद सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षाएं कराता है और वो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं कराता है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सरकारी विद्यालयों जैसे जीआईसी, जीजीआईसी के लिए शिक्षकों की भर्ती की परीक्षाएं आयोजित कराता है। वो एलटी ग्रेड तथा पीजीटी की परीक्षा लेता है। सुनने में आ रहा है कि एक नई आयोग का गठन किया गया है, जो अब प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक सभी परीक्षाओं को कराएगा, जिससे शिक्षक की भर्ती की जा सके। आयोग का नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, लेकिन अभी फ़िलहाल आयोग का गठन किया गया है, इसने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है। तो जैसा सुनने में आ रहा है, नई भर्ती आने वाली है टीजीटी और पीजीटी की, माध्यमिक शिक्षा परिषद वाली, तो वो माध्यमिक शिक्षा परिषद ही कराएगी। जैसा कि हमने बात की, माध्यमिक शिक्षा परिषद सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं का आयोजन कराता है और टीजीटी कक्षा 9-10 के लिए परीक्षाएं हैं तथा पीजीटी कक्षा 11-12 के लिए। टीजीटी के लिए आपका विषय जो होता है वो अर्थशास्त्र ना होकर सामाजिक विषय होता है। सामाजिक विषय में 4 विषय आते हैं, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र। यहाँ ज़रूरी ये है कि आपका बीए में इन 4 विषय में से 2 विषय कम से कम 2 वर्ष के लिए अवश्य हो। 3 साल होती है आपके बीए की क्लासेस, 2 साल तक का 3 विषय और तीसरे साल 2 विषय होते हैं। अगर आखिरी साल इसमें से आपने केवल एक ही विषय पढ़ रखा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। बीए में कम से कम 2 साल 2 विषय पढ़ना जरूरी है। अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय से, एकल विषय से, ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू, राष्ट्रीय टंडन से एकल विषय से आप 2 वर्ष का बीए कर सकते हैं, जबकि पीजीटी के लिए एमए अर्थशास्त्र से होना जरूरी है। लोक सेवा आयोग भी कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए राजकीय विद्यालयों या शासकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड तथा पीजीटी की परीक्षा आयोजित कराता है। एलटी ग्रेड कक्षा 9, 10 के लिए तथा पीजीटी कक्षा 11, 12 के लिए। यहाँ एलटी ग्रेड की नियम शर्तें वही हैं जो टीजीटी की थी और पीजीटी की भी नियम शर्तें वही हैं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की पीजीटी की थी, परंतु दोनों की परीक्षाओं के पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए दोनों को अलग अलग बताना जरूरी था। दोनों ही संस्थाओं के ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिनके बिना आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की परीक्षाएं नहीं दे सकते, जैसे भारतीय निवासी होना आवश्यक है। अब तो प्रदेश वाइज लोगों ने अपने अपने प्रदेश के लोगों को नौकरी देने के लिए प्रदेश के निवास प्रमाण पत्र या रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता आवश्यक कर दी है। न्यूनतम आयु की बात करें तो परीक्षा देने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु माध्यमिक शिक्षा परिषद, टीजीटी, पीजीटी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, जबकि लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड तथा पीजीटी की परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है। टीजीटी व एलटी ग्रेड के लिए आपको बीए कॉम्बिनेशन के साथ तथा बीएड या उसके समकक्ष न्यूनतम क्वालिफिकेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब हमने पहले भी बात की है। सामाजिक विषय के 4 विषयों इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र में से कोई 2 विषय कम से कम बीए में 2 वर्ष के लिए होना जरूरी है। अगर आपका कॉम्बिनेशन पूरा नहीं है तो किसी मुक्त विश्वविद्यालय से एकल विषय के साथ 2 वर्ष का बीए किया जा सकता है।
और पीजीटी के लिए एमए अरसास चाहिए, इसके लिए बीएड की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की परीक्षा भरने से पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि न्यूनतम योग्यता आप पास हो। आप पेयरिंग में फॉर्म नहीं भर सकते। आपका रिजल्ट आ चुका हो जब जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, उसके साथ एक साथ 2 डिग्री नहीं ली जा सकती। रेगुलर डिग्री 2 एक साथ नहीं ली जा सकती। अगर ऐसा है तो आप अपात्र घोषित हो जाएंगे, चाहे आपने परीक्षा निकाली हो, इंटरव्यू पास कर लिया हो, तब भी। संबंधित विषय में ही फॉर्म भरना चाहिए। जिस विषय से आपने एमए या बीएड किया है उसी विषय से फॉर्म भरना चाहिए। उत्तर प्रदेश में टीजीटी और एलटी ग्रेड से इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है, जबकि पीजीटी में अभी भी इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू तो समाप्त हो गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त नहीं हुआ है। तो उपरोक्त नियमों का ध्यान अवश्य रखें। एक साल में 2 परीक्षाएं पास मत करें। जब आप एमए या बीएड पास हो गए हों तभी फॉर्म भरें, और उसी विषय से फॉर्म भरें जिसमें आपके पास डिग्री हो। आप जो तैयारी करने वाले हैं अरसास से, वो आपके केवल टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में ही काम नहीं आएगी। आप चाहें तो उससे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल जैसी संस्थाओं के लिए भी 9, 10, 11, 12 में शिक्षक का अवसर ढूंढ सकते हैं। डाइट प्रवक्ता एक और ऑप्शन है आपके पास। डाइट प्रवक्ता जो एमए अरसास तथा बीएड की डिग्री के साथ है। वास्तव में ये कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि बीटीसी को पढ़ाने के लिए है, लेकिन स्तर उसका वही है जो आप यहाँ तैयारी करने वाले हैं। उसके साथ अगल बगल के कुछ राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए अरसास विषय से परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है, जहाँ हिंदी माध्यम में आप परीक्षा दे सकते हैं। आप बाहर प्रदेशों में आपको कक्षा 11, 12 की परीक्षा देने के लिए बीएड अनिवार्य है। लगभग सभी जगह